आप सभी ने बचपन में गणेश जी की कहानी जरूर सुनी होगी। कैसे माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल और हल्दी से गणेश को बनाया और कैसे भगवान शिव ने अनजाने में उनका सिर काट दिया और फिर उन्हें हाथी का सिर लगाकर नया जीवन दिया। ये कहानी हमें बहुत प्यारी लगती है ना? पर क्या आप जानते हैं कि इस कहानी के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज मैं आप सबके साथ इसी रहस्य को साझा करना चाहता हूँ। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन के आध्यात्मिक सफर का एक प्रतीक है। माता पार्वती कोई और नहीं, बल्कि हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति है। वह सर्वोच्च ऊर्जा जो मूलाधार चक्र में रहती है। जब हम अपनी बुराइयों को साफ करते हैं, तो भगवान खुद ही हमारे जीवन में आ जाते हैं। जैसे शिव पार्वती के पास आए, नंदी जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, दिव्य स्वभाव का प्रतीक हैं। उनकी भक्ति इतनी गहरी है कि वे अपने भगवान को तुरंत पहचान लेते हैं। ये हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर नंदी जैसा समर्पण और भक्ति का भाव होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं गणेश की। माता पार्वती ने हल्दी से गणेश को बनाया। ये हमारी पृथ्वी से जुड़ी चेतना और अहंकार का प्रतीक है। हल्दी मिट्टी के अंदर धरती के मूल में उगती है, इसलिए वह मूलाधार चक्र का प्रतीक है और गणेश इसी चक्र के रक्षक हैं। वे उस गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा करते हैं जो एक कच्चे या अपरिपक्व मन के लिए नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अगर गणेश रक्षा नहीं करेंगे, तो एक झटके में हम हमारे भौतिक जीवन की पहचान खो देंगे और हमें संभलने का मौका नहीं मिलेगा और हम इस शरीर में बने नहीं रह पाएंगे। जब शिव आते हैं तो वे गुरु का रूप लेते हैं। धीरे धीरे ज्ञान में वृद्धि होने लगती है और गुरु का काम है हमारे अहंकार का सिर काटना। हमारा अहंकार अक्सर गुरु को पहचान नहीं पाता और उनसे लड़ता है। जैसे गणेश जी ने भगवान शिव से युद्ध किया, लेकिन गुरु अपनी कृपा से हमारे अहंकार का नाश करके हमें मुक्ति दिलाते हैं। जब गणेश जी को हाथी का सिर मिला, तो इसका मतलब है कि हमारा छोटा और सीमित अहंकार एक बड़े और सार्वभौमिक अहंकार में बदल गया। लेकिन यह अहंकार हमें घमंडी नहीं बनाता, बल्कि हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि का हिस्सा हैं। हम सिद्ध साधु संत और तपस्वी की तरह एक कार्यात्मक अहंकार को बनाए रखते हैं, सिर्फ दुनिया के भले के लिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद। अंत में गणेश को सभी गणों यानी सभी प्राणियों का स्वामी बनाया गया। प्रकृति से लेकर हर जीव तक सभी के कार्य को गणेश नियंत्रित करते हैं। इसलिए हर गण को खुश करने की बजाय हम सिर्फ उनके स्वामी श्री गणेश की पूजा करते हैं। उनकी कृपा पाने से हमें हर रास्ते में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो अगली बार जब आप गणेश की कहानी सुने, तो इसे सिर्फ एक कहानी न समझें, इसे अपने आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शक माने। ओम गम गणपतये नमः।